अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरे साथ है बीएमओ कैमू अब्दुल कोसवाल साहब। और सर आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो जी। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि सर क्या आपको लगता है पर्सनली कि कश्मीर वैली में कोविड का खतरा ख़त्म हो गया है? जी शुक्रिया आपका तशरीफ़ आने के लिए। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या आपको ये लगता है कि कोविड का ख़तरा ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कोविड बिल्कुल बरकरार है। आप हर दिन सुनते हैं कि 400-500 केस हमारे जो इसमें यूटी में आ रहे हैं। तो कश्मीर में भी 50% हिस्सा, 50 या कभी 60% भी इसमें हिस्सा कश्मीर का वैली का होता है। उसकी वजूहत ये हैं कि हम लोग जो हैं कोविड 19 के जो एहतियात थे, एहतियाती तदाबीर जो हमने मार्च में जो शुरू हुए थे, उनमें काफ़ी डील देनी शुरू कर दिए हम लोगों ने खुद ही। मगर पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक जो है, उनने खुद ही ऐसा मान लिया है कि कोविड ख़त्म हो गया है। कहीं पे आप देखो बाज़ारों में मास्क नहीं पहने होते हैं, रश होता है, 4-5 लोग इकट्ठा होते हैं दुकान पे। ऐसा एसओपी जो बनाए गए थे उसमें ये था कि एक बंदा सौदा लेके उतरेगा दुकान से, फिर दूसरा जाएगा। या होटल्स हैं, टी स्टॉल हैं, आप वहाँ देख लो, भीड़ जो बड़ी होती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसी से हम ये कहना चाहेंगे कि कोविड जो है अभी बिल्कुल बरकरार है। कोविड के एहतियात जो हैं वो हमें करने हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंस है। डॉक्टर साहब आप अपने एरिया में जहाँ पे अभी आप इंचार्ज है, जी जी जी। क्या देखते हो? अब क्या आप रोज अब इम्प्रूवमेंट देख रहे हो कि आपको कुछ और फिगर्स आपके सामने हैं? नहीं देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मार्च में, अप्रैल में, मई में सूरत हाल थी उससे बेहतरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़त्म है। पॉजिटिव केस अभी आ रहे हैं। लेकिन जो हम एक बुरी चीज़ देख रहे हैं, जो मैं डेली देखता हूँ, कि लोग जो हैं एहतियात नहीं कर रहे हैं। मास्क उतार दिए लोगों ने, सोशल डिस्टेंस का कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो इससे लगता है कि कहीं अगर एक केस भी पॉजिटिव आ जाएगा, या एक दो केस तो आते ही हैं। आपके एरिया में सब ज्यादा एरिया, मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है वो रूरल एरिया है। जी 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 बिल्कुल। रूरल एरियाज में जो है मैं खुद विटनेस हूँ जी जी जी। कि लोग जो है अब ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन था तो कोविड था। लॉकडाउन खत्म, ना वो मास्क का सिस्टम, ना वो सैनिटाइजर्स का सिस्टम, ना देखिए। वो हाथ धोने का जी जी सिस्टम। जी। यानी जितनी आज वो बरतते थे एहतियात, वो उतनी नहीं बरत देखिए, रहे हैं। लॉकडाउन एक एहतियाती तदाबीर थी कि लोगों को आदी बनाने के लिए, कि लोग खुद इन आदतों के जो हैं आदी हो जाएंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे, अगर सैनिटाइजर नहीं तो कम से कम साबुन से हाथ धोएंगे। ये चीज़ें सिखाने के लिए हुकूमत ने जो है लॉकडाउन किया था। और उस लॉकडाउन को, उसके डेमेरिट जो देखे कि मज़दूर तबका सफ़र हुआ, दुकानदार तबका सफ़र हुआ, स्कूल्स के एजुकेशन पे असर पड़ा, तो वो देखते हुए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में इजी कर दिया, लॉकडाउन को नरम कर दिया। लेकिन इसको ये मतलब हर सूरत में नहीं है कि कोविड-19 ख़त्म हो गया। क्या कोविड-19 कमिंग ख़त्म। टाइम में डॉक्टर साहब इन रूरल एरियाज में हम देखेंगे कि अब फिर से जो है लोगों को अवेयरनेस पर्पज के लिए, या अगर आपने ऑलरेडी किया है, क्या फिर से करने की ज़रूरत है? जी जी, हम हर दिन एक तो टेस्टिंग हमारी चल रही है, जो एंटीजन टेस्ट होते हैं कोविड के लिए, वो डेली बेसिस पे चालू हैं, वो बंद नहीं हुए हैं और ना बंद होंगे, अभी तो चालू चलेगा। और अवेयरनेस हमारी तरफ से जारी रहेगी इंशाल्लाह। अवेयरनेस बंद नहीं होगी। अगर हमें कहीं लगेगा किसी एरिया में बहुत ज़्यादा ना एहतियाती बरती जा रही है, तो हम वहाँ पे मास सैम्पलिंग के लिए, कि हमारे जो इंचार्ज होंगे, मैं मास सैम्पलिंग के लिए की भी कोशिश करूँगा, और मास सैम्पलिंग वहाँ करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा हमें ज़रूर जो है जो लोकल औकाफ बॉडीज़ होती हैं, वो अगर एहतियातन अपनी मसाजिद में से ऐलान करें, लोगों को वो समझाना शुरू करें। और मसाजिद में नमाजियों की जो सफ़े हैं, उनमें जो जैसे उलमा ने हुक्म दिया हुआ है, फतवा दिया हुआ है कि सोशल डिस्टेंस, उसमें भी मस्जिद नमाज के दौरान भी गैप रख के नमाज हो सकती है। अब ये एक सर्दियाँ, मजबूरी की हालत है। हाँ तो अब हम औकाफ डॉक्टर जितने साहब भी अब हैं। जी जी। डॉक्टर साहब अब सर्दियाँ फिर से आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर्दियाँ अभी अरूज पे है। जहाँ लास्ट टाइम कहा गया था कि सर्दियाँ जो है हेल्प करती है इसको स्प्रेड होने में। जी जी क्या जी। इस बार जब सर्दियाँ फिर से है, लॉकडाउन भी नहीं है, क्या ये खदशा लगाया जा सकता है कि कोविड जो है फिर से हाइप ले सकता है, यानी जी जी। केसेस बढ़ सकते हैं? ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि बहुत से मुल्कों में आप देख ही रहे हैं, जहाँ जहाँ सर्दी आ चुकी है वहाँ केस बढ़ गए हैं। इसमें एक ऐसा है कि आम जुकाम जो होता है, नज़ला जुकाम, वो भी तो बढ़ता है। और कोविड की एक अहम सिम्टम ये भी है
कि ज़ुकाम से शुरू हो जाता है, गले में दर्द से या नाक या छींक आने से, तो इसको तो हर सूरत में कोविड का टेस्ट जो वो करना है और एहतियात भी बरतना है, तो जहाँ पे बढ़ने के हाँ, चांसेस हैं बिल्कुल। जहाँ पे सर्दियों में ये छोटे छोटे जो डिजीज, मैं तो उनको डिजीज भी नहीं कहूँगा, छोटे छोटे मसाइल जिसमें कॉमन कोल्ड, जी जी जी। जिसमें गले की प्रॉब्लम या बाकी जो मामूली जो अब फ्लूज वायरसेस होते रहते हैं बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज को, या जो घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं उनको, बुजुर्गों को मैं कहना या ऑलरेडी जिनके अंदर कोई बीमारी हो उनको, क्या बिल उनको ज़्यादा खतरा रहा है इससे? बिल्कुल, जो कोमॉर्बिडिटी हम बोलते हैं उसका यही मतलब है कि जिस आदमी को पहले से कुछ ज़ियाबतीस है, जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं, या हाइपरटेंशन का है, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, या किडनीज़ का सीकेडी होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, या कुछ और ऑलरेडी जिसको मसला है, उन लोगों पे इन चीज़ों का असर बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि उन लोगों के लिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग जो हैं भीड़ भाड़ में ना बैठें। तो उनके लिए अगर चलो सर्दी में गर्मी का इंतज़ाम करते हैं, पानी की बोतल रख दें, जैसा भी गर्मी के अंदर, और उन लोगों को भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना बैठे, उनको ज़्यादा एहतियात करनी है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा एक मैसेज अपने एरिया में, और मैं तो इन जनरल चाहूँगा कि जितने भी सुने उनके लिए एक मैसेज कि क्या अभी करने की ज़रूरत है, मैसेज क्या नहीं। यही रहेगा कि जैसे हमने मार्च से शुरू किया था एहतियात, सोशल डिस्टेंस, समाजी दूरी जो है बिल्कुल 6 फीट की है, सैनिटाइजेशन, जो सैनिटाइज़र आए हैं वो उनका यूज़ करना, अगर नहीं है तो साबुन से हाथ धोना, बिल्कुल, और जो खाना है बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, हाइजीनिक, हाइजीनिक होना चाहिए, साफ़ होना, और पीने का पानी जो है वो कम से कम फ़िल्टर अगर नहीं है तो उबाल के पी सकते हैं। और बाकी भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल बिल्कुल उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को भी कि कोविड का जो ग्राफ है वो बेशक नीचे आ गया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि कोविड अभी कंप्लीटली हमारी सोसाइटी से निकल गया है। अभी भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, अभी भी उतना कॉशियस होने की ज़रूरत है जितना हम पहले थे, ताकि जो है कोविड जो है हमारी सोसाइटी से कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाए। फ़िलहाल द स्ट्रेट लाइन में आप मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। आदाब। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।